गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे विल लर्न चैप्टर 18 एनर्जी फॉर्म्स एंड सोर्सेज। ठीक है, ये आपका फिजिक्स के अंदर आएगा टॉपिक। बहुत छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, तो एनर्जी क्या होती है सभी को पता होगा। जो हम खाना खाते हैं, है ना, हम खाना क्यों खाते हैं? ताकि हम ज़िंदा रह सकें। नहीं, खाने के बिना भी हम ज़िंदा रह जाएंगे, लेकिन खाना क्यों चाहिए? हम जो डेली एक्टिविटीज़ करते हैं, है ना, एक्टिविटी करने के लिए हमको क्या चाहिए? हमारी बॉडी में उतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए ताकि हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकें, है ना, जैसे चलना, दौड़ना, उठना, बैठना। ठीक है, कोई चीज़ होल्ड करना, लिखना, पढ़ना, तो ये सब क्या है? आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं। और ये सब करने के लिए आपको क्या चाहिए? स्ट्रेंथ चाहिए। ठीक है, स्ट्रेंथ मतलब ताकत चाहिए ना। ठीक है, और ये स्ट्रेंथ आपको किससे मिलती है? जो भी आप खाना खाते हो, है ना, खाना खाते हो तो खाने से क्या मिलता है? आपको स्ट्रेंथ मिलती है। ठीक है, या यूँ कह सकते हो कि स्ट्रेंथ ही क्या होती है? आपकी एनर्जी। ठीक है, खाना खाते हो आप, आपको एनर्जी मिलती है, और एनर्जी मिलने से ही आप सारे काम कर पाते हो। ठीक है, तो इस लेसन में हम एनर्जी और उसके अलग अलग फॉर्म्स और उसके अलग अलग सोर्स के बारे में पढ़ेंगे। सोर्स मतलब हमको वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है। ठीक है, अच्छा, ये तो हुई हमारी बात। हम क्या हैं? ह्यूमन हैं। ठीक है, हमको एनर्जी किससे मिलती है? फूड से मिलती है। लेकिन जो मशीन्स हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, उनको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? ठीक है, उनको भी एनर्जी के लिए फूड की ज़रूरत होती है। ठीक है, और मशीन के फूड को हम क्या कहते हैं? फ्यूल। ठीक है, तो ये फ्यूल अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम उन्हीं सारी फ्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फ्यूल मतलब ज़रूरी नहीं कि कैरोसिन, पेट्रोल या डीजल। ठीक है, फ्यूल कुछ भी हो सकता है जो किसी मशीन को रन कर रहा है। ठीक है, फ्यूल क्या होता है? बेसिकली किसी भी मशीन को रन करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ होती है वही होती है फ्यूल। ठीक है, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, गैशियस फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो ये होती है आपकी एनर्जी। नाउ व्हाट इज़ एनर्जी? वी यूज़ एनर्जी टू कैरी आउट डिफरेंट टास्क। ठीक है, इन ऑर्डर टू कंप्लीट अ टास्क वी नीड टू डू सम वर्क, वी नीड टू वर्क हार्डर टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट एंड इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी। ठीक है, कोई भी काम करते हैं तो हमको क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होती है उस काम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, और किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें पहले काम करना पड़ेगा, है ना। काम करेंगे तभी तो कोई भी टास्क कंप्लीट होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा हैवी लोड हम उठाने की कोशिश करेंगे, हमको उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट वर्क एंड एनर्जी इन क्लास 9th में आप लोगों ने पहले ही वर्क और एनर्जी के बारे में पढ़ा है ना। क्या होता है वर्क? पता है किसी को? W=F/S होता था ना फॉर्मूला, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। वर्क डन कब होता है? जब आप किसी भी चीज़ पे फोर्स लगाते हो और वो उतना डिस्प्लेस हो जाए, उतना अपनी जगह से खिसक जाए, है ना, यही होता है आपका वर्क। और एनर्जी क्या होती है? एबिलिटी टू डू वर्क, है ना, किसी भी काम को करने की जो एबिलिटी होती है, ठीक है, कैपेसिटी होती है, वही क्या होती है? आपकी एनर्जी। वी सॉ दैट देर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन वर्क एंड एनर्जी, है ना, डायरेक्ट रिलेशन तो था ही। मोर एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू परफॉर्म मोर वर्क। ठीक है, ज़्यादा काम करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। द मोर एनर्जी यू हैव द मोर वर्क यू विल बी एबल टू डू। आपके अंदर जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी आप उतना ज़्यादा काम कर पाओगे। ठीक है, द टर्म एनर्जी वॉज इंट्रोड्यूस 200 ईयर्स अगो बाय अ ब्रिटिश साइंटिस्ट थॉमस यंग। ठीक है, एनर्जी वर्ड किसने इंट्रोड्यूस किया था? थॉमस यंग नाम के एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो 200 साल पहले उन्होंने इसके बारे में बताया था। यंग डिराइव द टर्म एनर्जी फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एवेगिया एनर्जिया। ठीक है, तो एनर्जी कहाँ से आया? एवेगिया एनर्जिया नाम का एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, वहाँ से जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, कौन थे? थॉमस यंग, उन्होंने एनर्जी वर्ड डिराइव किया, विच मीन्स इंटरनल एनर्जी। ठीक है, जिसका मतलब भी क्या होता है? इंटरनल एनर्जी। अकॉर्डिंग टू यंग वर्क इज़ इनहेरेंट इन एनर्जी। ठीक है, तो यंग के अकॉर्डिंग क्या था कि एनर्जी और वर्क दोनों अलग अलग नहीं हैं। ठीक है, एनर्जी के अंदर ही वर्क है। वी कैन यूज़ दिस एनर्जी टू परफॉर्म सम वर्क। ठीक है, और हम इस एनर्जी को किसी भी काम को करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इवन आवर बॉडी हैव एनर्जी बट इन लिमिटेड क्वांटिटी। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर भी एनर्जी होती है, लेकिन जिसकी क्वांटिटी क्या है? लिमिटेड है। द मोर वी वर्क
द मोर वर्क वी डू द मोर एनर्जी विल कंज्यूम्ड एंड वी विल फील टायर्ड। ठीक है, हम जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी और एक टाइम के बाद क्या होगा, हम थक जाएंगे। ठीक है, तो और हमें क्या चाहिए, फूड चाहिए एनर्जी के लिए। ठीक है, नाउ ह्यूमन बींग्स एंड एनर्जी, हम और एनर्जी। वी टेंड टू एसोसिएट द टर्म वर्क विद लिविंग ह्यूमन बींग। ठीक है, अब ये जो काम है वो सब हम किसके साथ ही यूज़ कर सकते हैं, ह्यूमन बींग के साथ ही। ठीक है, जानवर लोग काम करते हैं क्या, हाँ काम वो भी करते हैं, लेकिन उनका काम का सिर्फ एक ही एम रहता है कि अपना क्या करना, खाना खोजना, है ना। वो लोग काम सिर्फ क्यों करते हैं, खाने के लिए करते हैं। खाने के लिए हम भी करते हैं, लेकिन हमारा जो सर्च ऑफ फूड है, जो काम है वो इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, मतलब खाने के लिए हम भी कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि उसके साथ साथ और भी बहुत सारा प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, काम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, सोसाइटी का भी अच्छा हो रहा है। ठीक है, डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो काम क्यों करते हैं, सिर्फ अपना सर्च ऑफ फूड के लिए। जहाँ पे उनको खाना मिला उनका काम ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये जो वर्क हम यूज़ करते हैं वो लिविंग ह्यूमन बींग्स के साथ ही यूज़ कर सकते हैं। द ह्यूमन बींग्स वर cave dwellers. They used to primarily use the chemical energy present in their body. ठीक है, तो जो अर्ली ह्यूमन थे, ठीक है, जो गुफाओं में रहते थे, वो क्या करते थे, अपने बॉडी के अंदर जो केमिकल एनर्जी होती थी पहले उसको यूज़ करते थे। देन पीपल एक्वायर्ड न्यू नॉलेज, दे स्टार्टेड हार्नेसिंग एनर्जी फ्रॉम देयर डोमेस्टिक एनिमल्स। ठीक है, तो पहले वो लोग खुद ही सब करते थे, जैसे कोई चीज़ ढोना है ना, उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, भारी भरकम चीज़, तो वो लोग खुद ही उठा के सब ले जाते थे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे नॉलेज आया उनको टाइम के साथ साथ, ठीक है, तो उन्होंने जो डोमेस्टिक एनिमल्स थे, ठीक है, उनसे फिर उनकी एनर्जी से फिर काम लेना शुरू किया। दे लर्न हाउ टू यूज़ द फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर टू सेल बोट्स। ठीक है, उन्होंने सीखा कि कैसे जो वाटर फ्लो है, ठीक है, नदियों का जो पानी बहता है उसमें बोट कैसे सेल की जाती है। दे ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग फायर एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी बाय बर्निंग वुड्स एंड एनिमल फैट। ठीक है, और उन्होंने जो एनिमल फैट होता है, ठीक है, और एनिमल फैट, ठीक है, और लकड़ी को जलाना शुरू किया और उससे एनर्जी लेना शुरू की। फर्स्ट पीपल यूज फायर टू गेट वार्म ड्यूरिंग विंटर्स एंड एज अ सोर्स ऑफ लाइट एट नाइट टाइम। ठीक है, तो पहले क्या करते थे लोग, सिर्फ गर्मी में वार्मथ के लिए, ठीक है, गर्म होने के लिए आग का यूज़ करते थे, और रात में, ठीक है, अंधेरा होता था तो अंधेरा दूर करने के लिए। देन पीपल स्टार्टेड यूजिंग फायर टू कुक फूड एंड टू प्रिपेयर पॉट्स ऑफ मेटल, ग्लास और क्ले। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने आग से खाना पकाना शुरू किया और मेटल, ग्लास और मिट्टी के बर्तन भी बनाना शुरू किए। ठीक है, मतलब बर्तन बना के वो लोग आग में बेक करते थे तो वो पक्का हो जाता था। सो नाउ दे वर यूजिंग द एनर्जी नॉट जस्ट फ्रॉम लिविंग सोर्सेज लाइक ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, बट ऑल्सो फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज। ठीक है, तो जो अर्ली ह्यूमन्स थे, धीरे धीरे उन्होंने क्या सीखा कि एनर्जी, ठीक है, कौन कौन सी एनर्जी उसने यूज़ करना सीखा, एक तो अपनी खुद की ह्यूमन बींग्स की, दूसरा एनिमल जो डोमेस्टिक एनिमल से वो लोग एनर्जी वर्क लेते थे उनकी एनर्जी, और तीसरा जो नॉन लिविंग थिंग्स थी जैसे फायर, ठीक है, उससे भी उन्होंने क्या किया, एनर्जी, उसकी भी एनर्जी यूज़ करना सीख गए। स्टीम इंजन वॉज इन्वेंटेड इन 1700। ठीक है, उसके बाद 1700 में क्या आया, आपका स्टीम इंजन आया। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टीम इंजन वर डेवलप्ड एंड फॉर द फर्स्ट टाइम केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल कुड बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो बहुत सारे अलग अलग स्टीम इंजन आए हैं और पहली बार जो फ्यूल था, ठीक है, उसको फ्यूल की एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया गया। किसकी हेल्प से, स्टीम इंजन की हेल्प से। Some steam engines were also used to run machines in industries. Some were used for sailing ships across seas and ocean, and some other were used to pull locomotive on lands. ठीक है, तो स्टीम इंजन का अलग अलग यूज़ हुआ। इंडस्ट्री में मशीन्स रन करते थे, ठीक है, शिप और बोट सेल करते थे, ठीक है, और लोकोमोटिव भी खींचते थे। लोकोमोटिव मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं। ठीक है, कोल रिप्लेस वुड एज अ फ्यूल। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ,
कोल जो था, ठीक है, कोल का की डिस्कवरी हुई और कोल ने फ्यूल को रिप्लेस कर दिया। इन 1800 केमिकल एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम कंबस्टिबल फ्यूल वाज यूज्ड टू टर्न वायर व्हील्स बिटवीन द पोल्स ऑफ टू मैग्नेट, ठीक है। इसके बाद 1800 सेंचुरी में क्या हुआ कि फ्यूल जलाने से जो केमिकल एनर्जी मिलती थी, ठीक है, उसका यूज़ किस में किया गया, जो मैग्नेटिक पोल के बीच में वायर के व्हील बने हुए थे उसको घुमाने के लिए किया गया। इन दिस एक्सपेरिमेंट द डायनेमिक एनर्जी ऑफ मैग्नेट वॉज यूज टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इससे क्या हुआ कि जो मैग्नेट की एनर्जी थी उससे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुई। इलेक्ट्रिक करंट वर यूज इन टेलीग्राफ्स एंड टेलीफोन, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट कहाँ कहाँ यूज़ होती है सभी को पता है। ऑल द मोटर्स इन द वर्ल्ड रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो वर्ल्ड में जितने भी मोटर हैं वो सब किससे रन होते हैं, किससे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। उसके बाद 1800 सेंचुरी में पीपल ने क्या किया कि तेल के कुएँ खोदना शुरू कर दिया, ठीक है। ऑयल कुड बी इजीली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वाया पाइप्स, ठीक है। ऑयल क्या होता था, पाइप के थ्रू इजीली एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था। एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी पेट्रोल इंजन वर इन्वेंटेड, ठीक है। फिर जब क्या हुआ आपका ऑयल की डिस्कवरी हुई, उसके बाद में धीरे धीरे 19th सेंचुरी के आते आते फिर पेट्रोल इंजन का भी इन्वेंशन हुआ, ठीक है। दे वर यूज इन कार ट्रक्स बसेस शिप्स एरोप्लेन्स एक्सेट्रा, ठीक है। पेट्रोल इंजन कहाँ कहाँ यूज़ होता था, कार बस ट्रक, ठीक है, आज भी यूज़ हो रहा है। पेट्रोल इज़ नाउ ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड इन हीटिंग होम्स इन कोल्डर क्लाइमेट्स, ठीक है। और पेट्रोल कहाँ यूज़ होता है, एक तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए और दूसरा बहुत ज़्यादा ठंडी में घर को गर्म रखने के लिए भी, ठीक है। देर आर सम ऑफ अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी अपार्ट फ्रॉम ऑयल एंड कोल, ठीक है। तो ऑयल और कोल के अलावा और भी बहुत सारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। वी हैव न्यूक्लियर एनर्जी, एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लो ऑफ वाटर एंड विंड, एनर्जी ड्यू टू टाइडल वेव्स ऑफ सी आर पॉसिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। कौन कौन से सोर्सेज हैं, फ्लोइंग वाटर की एनर्जी, ठीक है, विंड एनर्जी, जो टाइड्स आते हैं सी में उसकी एनर्जी, ठीक है। द एनर्जी हिडन इन द अर्थ्स कोर कैन ऑल्सो बी यूज, अर्थ के कोर में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो भी यूज़ की जा सकती है अगर हमको प्रॉपर उसका आइडिया हो, ठीक है। मैनी नीड्स कैन बी फुलफिल्ड बाय सोलार एनर्जी, और सोलार एनर्जी से बहुत सारी ज़रूरतें भी हमारी पूरी हो जाती है, ठीक है। नाउ टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के टाइप और फॉर्म्स। एवरी डे वी कम अक्रॉस वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। हर दिन आपको एनर्जी का अलग अलग फॉर्म देखने को मिलता है। यू हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, गो टू स्कूल ऑन अ बाइसिकल, अ रूम फुल ऑफ लाइट, टॉक टू योर फ्रेंड एंड लिसन टू देम, ठीक है। तो ये सब क्या है, थ्रो अ बॉल एंड इट कम्स बैक इन टू योर हैंड, इन्जॉय अ फैंस एयर। तो ये सब क्या है, केमिकल एनर्जी आप देखते हो, मैकेनिकल एनर्जी देखते हो, ठीक है, लाइट एनर्जी देखते हो, साउंड एनर्जी देखते हो, ग्रेविटेशनल एनर्जी देखते हो और इलेक्ट्रिक एनर्जी भी देखते हो, ठीक है। डेली आप देख ही रहे हो बहुत सारी अलग अलग एनर्जी, ठीक है। तो अब है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी के दो टाइप हैं, ये अगर हम मैकेनिकली देखें, ठीक है, अगर आप मैकेनिकली देख रहे हो तो एनर्जी के दो टाइप हैं, कौन कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है पता है किसी को, पोटेंशियल एनर्जी इसका एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग को आप प्रेस करके रख रहे हो, ठीक है। प्रेस करके रख रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, आप उस पर फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। जैसे ही आप फोर्स हटाते हो, जब आपने प्रेस करके रखा है तो वो क्या है, उसका शेप जो है वो छोटा हो गया, मतलब ऐसे दब गई है स्प्रिंग, है ना। उसके बाद जैसे ही आप फोर्स हटाते हो स्प्रिंग तुरंत अपने पहले वाले साइज़ में आ जाती है और उछल के कहीं दूर छिटक जाती है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेती हूँ, डैम, ठीक है। डैम में क्या होता है, पानी स्टोर होता है, या डैम छोड़ो, आप एक कंटेनर ले लेना, ठीक है, उसमें पानी भर के रखना, ठीक है। उसमें पानी भर के रखोगे तो आप देखोगे पानी में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, ठीक है, फ्लो नहीं हो रहा है पानी। लेकिन जैसे ही आप उसमें कंटेनर में छेद करते हो पानी तुरंत बहना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो कंटेनर जो था, कंटेनर की वॉल्स क्या कर रही थी, वाटर के ऊपर फोर्स लगा रही थी उसको एक जगह रहने के लिए,
जैसे ही उसमें छेद किया गया, ठीक है, तो फोर्स जैसे ही हटा, पानी तुरंत बहने लग गया। तो स्प्रिंग और वाटर के केस में क्या हुआ कि स्प्रिंग और वाटर, ठीक है, दोनों किस कंडीशन में थे पहले? स्टैटिक मतलब रुके हुए। ये तो पता है ना, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, डायनेमिक मतलब मूव होता हुआ, ठीक है। तो पहले जब हम फोर्स लगाए थे स्प्रिंग और वाटर पे, तो वो दोनों कौन से कंडीशन में थे? स्टैटिक कंडीशन में थे। जैसे ही फोर्स हटा, वो लोग कौन सी कंडीशन में आ गए? डायनेमिक कंडीशन में आ गए, मतलब उसमें मूवमेंट शुरू हो गया, ठीक है। तो यही क्या होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी स्टैटिक कंडीशन के कारण जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, दैट इज़ योर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जैसे ही फोर्स हटता है, वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। एक और एग्जांपल यहाँ पे फॉर्म है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी देखो क्या लिखा है, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी का देख लो, स्टोर्ड एनर्जी एंड एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वही क्या होती है? उसकी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? देयर इज एनर्जी इन मोशन, दिस एनर्जी इज़ ड्यू टू मोशन ऑफ वेव्स, इलेक्ट्रॉन्स, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो जो एनर्जी मूवेबल ऑब्जेक्ट्स में स्टोर्ड होती है, ठीक है, मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, दैट इज़ अ काइनेटिक एनर्जी। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो जो मूव कर रहा है, ठीक है, जैसे फ़ैन, भले ही वो रोटेशनल मोशन कर रहा है लेकिन मूव तो कर रहा है। उसमें कौन सी एनर्जी है आपकी? काइनेटिक एनर्जी। जो आप रोड पे बाइक देखते हो, साइकिल देखते हो, कार देखते हो, बस, ट्रक देखते हो, ठीक है, ये सब में कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। मूवेबल वाटर, ठीक है, पानी जो बह रहा है, फ्लोइंग वाटर, उसमें कौन सी एनर्जी है आपकी? काइनेटिक एनर्जी। बहती हुई हवा में, ठीक है, विंड में कौन सी एनर्जी है आपकी? सॉरी, एयर में कौन सी एनर्जी है आपकी? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें मोशन है उसमें कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। नाउ केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉन्ड्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, एटम एंड मॉलिक्यूल, ठीक है। केमिकल एनर्जी क्या होती है? किसी भी एटम में, ठीक है, या मॉलिक्यूल के अंदर उसके बॉन्ड्स के कारण जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, ठीक है, वही क्या होती है? केमिकल एनर्जी। 9th में आप लोगों ने पढ़ा था, एलिमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और आपस में क्या बनाते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड बनाते हैं मतलब वो लोग मिल के एक साथ रहते हैं और एक कंपाउंड बना के रखते हैं ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स थे, उन्होंने आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की और एक बॉन्ड बनाया, ठीक है। अब इतना बॉन्ड इतना स्ट्रांग है कि वो ऐसे ही नहीं ब्रेक होता, ठीक है। उसको ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अब जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो जो एनर्जी रिलीज़ होगी, यही क्या होती है? हमारी केमिकल एनर्जी, ठीक है। बायोमास, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, प्रोपेन, कोल एंड स्टोन्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ रिजर्वायर ऑफ केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो केमिकल एनर्जी क्या होती है? इन सबको जलाने से जो एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। अब जलाने से एनर्जी कैसे रिलीज़ होगी? जब आप पेट्रोल जलाओगे, कोल जलाओगे, तो क्या होगा? जो कार्बन जो बॉन्ड था, ठीक है, वो ब्रेक होगा जलाने से, और ब्रेक होने के कारण क्या निकलेगी? एनर्जी निकलेगी। तो यही आपकी क्या है? केमिकल एनर्जी, ठीक है। नाउ रेडिएशन एनर्जी। रेडिएशन एनर्जी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्या? हमारा सन, ठीक है। सन से जो लाइट आ रही है, लाइट के साथ में हमको क्या क्या मिल रहा है? सिर्फ लाइट तो नहीं आती है वहाँ से, है ना, हीट भी आती है, ठीक है। और क्या होती है? इंफ्रारेड रेज भी आती है, अल्ट्रा वायलेट रेज भी आती है। सुने होगे आप लोगों ने, ऐड देखा होगा टीवी में। सनस्क्रीन लोशन आता है, क्यों लगाते हैं उसको? कि यूवी रेज से प्रोटेक्शन मिलता है, यूवी रे बोलते हैं ना। तो ये यूवी क्या होता है? अल्ट्रा वायलेट रे, ठीक है। सन से ये रेडिएशंस आती हैं जो हमारे स्किन के लिए हार्मफुल हो सकती हैं, ठीक है। तो रेडिएशन एनर्जी, रेडिएशन के कारण जो एनर्जी होती है, दैट इज़ अ रेडिएशन एनर्जी, ठीक है। ये एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, जो किस में मोशन क्रिएट करती है? क्रिएट्स मोशन इन ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव मतलब ये ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। आप तालाब में
या पानी में पत्थर डालोगे तो ऐसा आपको वेव देखने को मिलेगा, ठीक है। यही क्या है आपका ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो ये क्या होती है आपकी एक फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, जो किस में कौन से मोशन में मूव करती है, ट्रांसवर्स मोशन में, ठीक है। जैसे विजिबल लाइट, एक्सरे, गामा रे, ठीक है, रेडियो वेव्स, ये सब क्या है आपकी रेडिएशन एनर्जी, ठीक है, जो हम देख नहीं सकते, ठीक है, जो हमको दिखती नहीं है। नाउ न्यूक्लियर एनर्जी, द एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। अब हमने क्लास 9th में ही क्या पढ़ा था, न्यूक्लियस और एटम पढ़ा था, ठीक है। ये देखा था कि एक एटम होता है, एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और बहुत सारे शेल्स होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा फ्रीली मूव करते हैं, लेकिन ये अपनी शेल छोड़ के कहीं नहीं जाते, ठीक है। क्यों नहीं जाते, क्योंकि न्यूक्लियस क्या करता है, इसको बांध के रखता है, कहीं जाने नहीं देता, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर यही एनर्जी जो न्यूक्लियस के अंदर स्टोर्ड होती है, ठीक है, जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को बांध के रखता है, यही क्या होती है आपकी न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। यही आपका इलेक्ट्रॉन और एटम को होल्ड करके रखता है। न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम एटम इज एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। और जब हम उस न्यूक्लियस को ब्रेक करेंगे, ठीक है, तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसी का हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक केमिकल एनर्जी। नाउ थर्मल एनर्जी, थर्मल मतलब समझ आ रहा है जो चीज़ टेम्परेचर से रिलेटेड होगी, ठीक है। थर्मल एनर्जी इज़ इंटरनल एनर्जी ऑफ मैटर, ठीक है, ये किसी भी मैटर की इंटरनल एनर्जी होती है। दिस एनर्जी इज जनरेटेड ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ मोशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल इन मैटर, ठीक है। और ये एनर्जी कब जनरेट होती है, ठीक है, जब हम किसी चीज़ को टेम्परेचर देते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, टेम्परेचर जैसे ही उनको मिलता है वो लोग वाइब्रेट करने लगते हैं, ठीक है। तो एक के बाद एक वो वाइब्रेट होके अपनी एनर्जी एक दूसरे को पास करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो वाइब्रेशन से एनर्जी रिलीज़ होती है, यही क्या होती है आपकी थर्मल एनर्जी, ठीक है। नाउ मोशन एनर्जी, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज मोशन, ठीक है। कोई भी मूवेबल ऑब्जेक्ट है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा है तो उसमें क्या होगा, मोशन होगा। विंड एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक आर द एग्जाम्पल ऑफ मोशन, ठीक है, और इसी एनर्जी का हम यूज़ करते हैं, तो यही क्या होती है आपकी मोशन एनर्जी। नाउ स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये देखो जो पोटेंशियल एनर्जी का हमने एग्जांपल देखा था, ठीक है। स्प्रिंग को आप प्रेस करके रख रहे हो, जैसे ही छोड़ रहे हो वो मूव हो गया, वापस अपने शेप में आ गया, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट ड्यू टू अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जब तक आप उसमें फोर्स लगा के रख रहे हो वो रुका हुआ है, जैसे ही आपने फोर्स हटाया वो मूव करने लगा, ठीक है। तो यही क्या होता है आपका काइनेटिक एनर्जी, स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी। कंप्रेस स्प्रिंग एंड elongated rubber are example of stored kinetic energy, ठीक है। नाउ ग्रेविटेशनल एनर्जी, डेली आप देखते हो, ठीक है, हमारी जो अर्थ है, जो हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो सब किसके कारण है, ग्रेविटेशनल एनर्जी के कारण, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन, ठीक है, उसकी पोजीशन के कारण जो एनर्जी होगी वही क्या होती है आपकी ग्रेविटेशनल एनर्जी। जैसे एनर्जी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन ए रिजर्वॉयर ऑफ अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, when water is released it moves turbine and it is converted to kinetic energy, ठीक है। जैसे डैम में जो वाटर स्टोर्ड रहता है, ठीक है, तो शुरू में क्या है, वो कौन सी पोजीशन में है, स्टैटिक पोजीशन में है, लेकिन जैसे ही गेट खुलता है डैम का, ठीक है, वो टरबाइन पे गिरने लगता है, ऊंचाई से नीचे गिरेगा, मतलब किसके कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ठीक है, ग्रेविटेशनल एनर्जी के कारण, और टरबाइन घूमने लगता है, इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट इज साउंड एनर्जी, sound is a movement of energy through substances in longitudinal और compression और rarefaction waves, ठीक है। साउंड एनर्जी मतलब हम जो बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे मुंह से जो आवाज़ निकल रही है, यही क्या होता है, साउंड एनर्जी, और ये हमेशा इस पाथ में मूव करती है, ठीक है। ये आपका होता है कौन सा, लॉन्गिट्यूडिनल। नाउ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी सभी जानते हो, ठीक है, क्या होता है, लाइटनिंग ड्यूरिंग स्टॉर्म्स एंड इलेक्ट्रिसिटी आर एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। जो बिजली चमकती है वो घरों में, जो घरों में नहीं, जो प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जो हमारे घर में आती है, ये सब किसका एग्जांपल है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फ्लो ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है,
मूविंग इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, ठीक है। पता था किसी को इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है, ये होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी इस डायरेक्शन में फ्लो हो, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी हमेशा अपोजिट होती है फ्लो ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो होती है। ये चैप्टर 6 है आपका इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, उसमें और अच्छे से क्लियर होगा आप लोगों को, ठीक है, कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और कैसे फ्लो होती है, ठीक। नाउ मोशन, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन या चेंज होना। मोशनलेस विंड, स्टेशनरी वाटर और स्टेशनरी स्टोव डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू मूव और ब्रेक एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। मोशनलेस विंड यानी जिस विंड में मोशन ही नहीं है, स्टेशनरी वाटर या स्टेशनरी स्टोन, ठीक है, जो बस रखा हुआ है कोई, जिसमें मोशन नहीं, मूवमेंट नहीं है, क्या वो किसी चीज़ को ब्रेक कर सकता है? क्या नहीं कर सकता, ठीक है। वी हैव सीन दैट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज सर्टेनली इन मोशन वेन एवर इट परफॉर्म सम वर्क, ठीक है। तो और हमने ये भी देखा होगा कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स या नॉन लिविंग थिंग, ठीक है, जब भी कोई वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं उसमें मोशन होता रहता है। जैसे मशीन रन करती है, ठीक है, मशीन चल रही है मतलब वो कोई काम कर रही है, मतलब वो कंटिन्यूसली मूव हो रही होगी आगे पीछे या जैसा भी ऊपर नीचे, ठीक है। जैसे बस कार ट्रक चल रही है, इसका मतलब वो वर्क कर रही है, वर्क कर रही है मतलब उसमें मोशन है, तभी तो वो हम बोल रहे हैं कि वर्क हो रहा है, ठीक है। A strong windstorm can cause a tree to fall, moving water can push forward a sailboat, and a heavy stone thrown using a catapult can damage a wall in its path, ठीक है। जैसे अगर बहुत तेज़ हवा चल रही है तो वो क्या कर सकती है, पेड़ गिरा सकती है, ठीक है। अगर पानी जो है मतलब बोट जो सेल होती है पानी के अंदर, ठीक है, तो जब तक वाटर फ्लो होता है, बहता है पानी, तभी वो अच्छे से सेल हो पाती है, ठीक है। एक और एग्जांपल है, जब आप कैटापल्ट से, ठीक है, गुलेल से पत्थर लगा के किसी को मारोगे, ठीक है, आप ऐसे ही पत्थर फेंकोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उसमें लगा के फेंकोगे तो दीवार में डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो ये सब क्यों, क्या मतलब इससे क्या समझ आ रहा है कि जब कोई चीज़ मोशन करती है तभी वहाँ पे काम होता है। यू मे नो दैट इफ़ टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द सेम स्पीड एंड द हैवियर अमंग्स द टू विल हैव मोर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू द लाइटर ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिमिलरली जब दो ऑब्जेक्ट मूव हो रहे हैं एट द सेम स्पीड, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से मूव हो रहे हैं, ठीक है, तो जो हैवी ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी होगी एज़ कम्पेयर टू लाइटर एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो कि आप एक कॉटन बॉल ले लो और एक स्टोन ले लो, ठीक है। एक बड़ी सी कॉटन बॉल लेना और एक बड़ा सा पत्थर लेना, ठीक है। दोनों में से हैवी कौन होगा? ऑब्वियसली स्टोन होगा, ठीक है। अब आप दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ फेंक के किसी को मारो तो कॉटन बॉल से उतना नहीं लगेगा जितना किससे लगेगा, आपका स्टोन से, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्टोन का जो मास था वो ज़्यादा था, कॉटन बॉल का मास कम था, ठीक है। तो किस में एनर्जी ज़्यादा हुई? स्टोन में, ठीक है। जिसका मास ज़्यादा था एनर्जी भी उसी की ज़्यादा हुई। इफ़ वी लाइटली हिट अ नेल विद अ हैमर इट विल नॉट गो as deep into the wall as compared to the hole formed when a nail is hit hard by a heavy hammer, ठीक है। तो जब आप दीवार में कील ठोकते हो, ठीक है, तो हैमर से मारते हो तो धीरे धीरे मारोगे तो कील अंदर जाएगा क्या? नहीं, उसको अंदर डालने के लिए ज़ोर ज़ोर से हैमर मारना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब क्या हुआ कि किस में एनर्जी ज़्यादा होती है? जिसमें जो हैवी ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, और जिसमें मोशन ज़्यादा होता है। बट इज़ इट पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टू परफॉर्म सम वर्क? तो क्या कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो क्या वो रेस्ट में रहते रहते कोई वर्क परफॉर्म कर सकता है? तो उसके लिए देखते हैं, लेट अस थिंक अबाउट अ स्टोन ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन पीक, ठीक है। माउंटेन पीक पे कोई बड़ा सा पत्थर रखा है, हम ऐसा इमेजिन करते हैं। अ हैवी विंड कैन पुल इट इन मोशन, ठीक है, बहुत तेज़ हवा आई और
हवा से क्या हुआ, वो मोशन में आ गया, मतलब नीचे गिर रहा है। एज इट रोल्स डाउन टुवर्ड्स द ग्राउंड इट गेन्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जैसे ही हवा से वो नीचे गिरने लगा तो पहले तो वो स्टैटिक पोजीशन में था। ठीक है, जैसे ही हवा ने उसको नीचे गिराया वो लुढ़कने लगा। ठीक है, लुढ़कने लगा तो क्या हुआ, उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। ठीक है, द स्पीड ऑफ अ फॉलिंग बॉडी कीप्स इंक्रीजिंग विद टाइम। और ये याद रखना, जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है तो वो टाइम के साथ उसकी स्पीड बढ़ जाती है। When the stone finally hits the ground, it performs some work. ठीक है, और जब स्टोन नीचे आएगा, ग्राउंड पे, ज़मीन पे आएगा तो किसी चीज़ से टकराएगा और कुछ ना कुछ टूट जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, वहाँ पे कुछ ना कुछ वर्क हुआ। More the height from ground of an object, the more distance it will have to fall, the more will be its potential energy. ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, पहले तो स्टोन स्टैटिक कंडीशन में था, मतलब उसमें कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी। हवा से जब वो गिर गया तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, आपकी काइनेटिक एनर्जी में, वो मूव करने लगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, उसके बाद वो ज़मीन से टकराया। ठीक है, तो कुछ ना कुछ ब्रेक हो गया। तो जितना ज़्यादा हाइट होगा, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी, ठीक है, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, और जितनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, अब थोड़े से हाइट से किसी पत्थर को गिरा के देखो, कुछ नहीं टूटेगा, लेकिन आप बहुत ऊंचाई से फेंकोगे तो कुछ ना कुछ टूट जाएगा। ठीक है, तो यही क्या होता है आपका स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मतलब किस पर डिपेंड करता है ये, हाइट और डिस्टेंस पे। Here we need to understand that kinetic and potential energy are of many types and all the forms of energy can be classified into these two types. ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक और पोटेंशियल, ठीक है, एनर्जी के दो टाइप हैं। ठीक है, और जितनी भी एनर्जी है, ठीक है, वो इन दोनों टाइप में क्लासिफाइड हो सकती है। ठीक है, मतलब आप जितनी भी आपको एनर्जी पता है उसको आप पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी में डिवाइड कर सकते हो। एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ सम एनर्जी स्टोर्ड इन इट। ठीक है, जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है, बट वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट टिल समथिंग हैपन टू ट्रांसफॉर्म द स्टोर्ड एनर्जी इनटू सम अदर फॉर्म। ठीक है, लेकिन हम कुछ नहीं कह सकते जब तक कुछ ऐसा ना हो कि उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है, उसका किसी और फॉर्म में ट्रांसफॉर्म ना हो जाए, वो किसी और फॉर्म में ट्रांसफॉर्म ना हो जाए। ठीक है, जैसे पत्थर रखा हुआ है, हमने कुछ किया ही नहीं, बस उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी तो है। स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स में कौन सी एनर्जी स्टोर्ड होती है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब हमको पता कैसे चलेगा कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी थी, जब तक वो मूव ना होने लगे और कुछ वर्क ना हो। ठीक है, सिमिलरली एक और एग्जांपल है, व्हेन वी फायर अ क्रैकर द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लाइट, साउंड एंड थर्मल एनर्जी। ठीक है, तो जैसे जो क्रैकर बर्स्ट करते हो आप लोग, पटाखा जलाते हो, ठीक है, तो क्या होता है, आग लगा देते हो। तो आग लगाने से पहले वो क्या होता है, कोई काम कर रहा होता है क्या, नहीं कर रहा होता। ठीक है, उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर्ड होती है, केमिकल एनर्जी। ठीक है, और साथ ही साथ पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर्ड होती है। ठीक है, जैसे आप उसको बर्स्ट करते हो वो एकदम से फटता है, फटने से क्या होता है, उसमें से क्या क्या रिलीज़ होती है, आपका लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, और साथ में वो मूव कर जाता है ना। जहाँ पटाखा जलाते हैं वहाँ मिलता है क्या, नहीं मिलता ना। ठीक है, तो उसमें और कौन सी एनर्जी आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक टेबल है, टेबल के अंदर कुछ दिया हुआ है, क्या है, ट्राई टू फिल द फॉलोइंग टेबल बेस्ड ऑन द कन्वर्जेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, आपको बताना है कि कौन सा फॉर्म किस में कन्वर्ट हो रहा है। फर्स्ट इज टॉर्च बैटरी। ठीक है, व्हाट इज़ नीडेड इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है, हम ऐसा क्या करेंगे कि इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है वो उसका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो पहला है टॉर्च बैटरी। टॉर्च बैटरी के अंदर कौन सी एनर्जी है स्टोर्ड है, केमिकल एनर्जी। हम क्या करेंगे कि केमिकल एनर्जी लाइट और इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो हम स्विच ऑन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज़ पेट्रोल। पेट्रोल में कौन सी एनर्जी होती है, पेट्रोल में भी केमिकल एनर्जी होती है। ठीक है, अब उसमें हम क्या करेंगे, जैसे ही हम पेट्रोल में माचिस लगाएंगे, आग लगाएंगे, वो क्या हो जाएगा, उसमें जो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में, है ना।
फिर है डायनामाइट। डायनामाइट जानते हो क्या होता है? डायनामाइट भी एक तरह का फ्यूल है, फ्यूल नहीं बोलेंगे, एक तरह का एक ऐसा एलिमेंट था, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा बोल सकते हो रेडियो एक्टिव था, ठीक है। रेडियो एक्टिव मतलब वो एक जगह रखा रहता था, फिर भी उसमें से बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव रेज निकलती थी, ठीक है। तो इसके अंदर भी कौन सी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी है। इसको आप क्या करोगे कि इसमें भी आप अगर आग लगाते हो तो इसमें से भी क्या निकलेगा? लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, ठीक है, और हीट एनर्जी भी निकलेगी। फिर है स्ट्रेच रबर बैंड, ठीक है, एक एलोंगेटेड रबर बैंड है, उसमें कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे ही आप रबर को छोड़ते हो, ठीक है, कौन सी एनर्जी आ जाती है उसमें? काइनेटिक एनर्जी। फिर नेक्स्ट क्या है आपका? तबला, ठीक है। तबला में कौन सी एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी स्टोर्ड है ना। जब आप उसको बजाते हो तो मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? साउंड एनर्जी में, ठीक है। नाउ यू कैन थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल बेस्ड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल हैं जिसका इनिशियल फॉर्म है पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल फॉर्म है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो वाटर फॉलिंग फ्रॉम टैंक फ्रॉम हायर लेवल, ठीक है, एग्जाम्पल इसका। तो आपको ऐसे ही एग्जाम्पल बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट में पहले पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है, फिर लास्ट में वो एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है। तो जैसे स्टोन गिरता हुआ, ठीक है, अभी हमने देखा था पीछे एग्जाम्पल फॉलिंग ऑफ। और क्या बोल सकते हो? सेकेंड इज़ काइनेटिक एनर्जी होती है और थर्मल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो जैसे पाम गेट वार्म्स ऑन रबिंग, जब हम हथेलियों को रगड़ते हैं, ठीक है, मतलब क्या कर रहे हैं? हम हथेलियों को मूव कर रहे हैं, तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है। और मूव करते करते क्या हो जाता है? हमारी हथेलियाँ गर्म हो जाती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? थर्मल एनर्जी में। फ्रिक्शन के कारण सेम एनर्जी हो सकती है, ठीक है। मशीन जब रन कर रही है उसमें फ्रिक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? मशीन गर्म होती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। स्प्रिंग को आपने कंप्रेस करके रखा है, सिमिलरली रबर बैंड को आपने स्ट्रेच करके रखा है, ठीक है, और वाटर को आपने डैम में स्टोर करके रखा है। तो जब इन सभी को रिलीज़ करोगे तो क्या हो जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ये आप लोग को खुद करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। Now, do you know that energy always getting converted from one form to another in this world? आप लोगों को पता है कि एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, कहीं से नई एनर्जी नहीं आ रही है, नया जनरेट कर रहे हो। नॉट ओनली दिस, एनर्जी इज़ ऑलवेज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। इसके अलावा एनर्जी हमेशा एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र भी हो रही है, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज विच वी यूज़ whether battery operated or running on electricity convert electric energy to some other form of energy, ठीक है। जैसे हम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो यूज़ कर रहे हैं, लाइट, फ़ैन, ठीक है, तो लाइट फ़ैन में क्या हो रहा है कि जैसे आप स्विच ऑन किए, लाइट जल गई, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? लाइट एनर्जी में, ठीक है। फ़ैन चला रहे हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? आपकी मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। Most of the energy gets converted into useful energy, but some amount gets wasted or converted into a form which is not useful, ठीक है। तो क्या होता है कि मोस्टली एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। कभी कभी होता है कि कुछ जो फॉर्म है वो वेस्ट हो जाता है या ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होता। जैसे फ़ैन का ही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई? मैकेनिकल एनर्जी में, तभी फ़ैन घूम रहा है और हमको हवा आ रही है, ठीक है। लेकिन क्या होगा अगर एनर्जी फ़ैन आप छुओगे तो वो गर्म लगता है ना। तो क्या हुआ कि कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी एक तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, लेकिन कुछ अमाउंट क्या हुआ? वेस्ट भी हो गया। किस फॉर्म में? हीट एनर्जी के फॉर्म में,
तभी तो फ़ैन गर्म हुआ, ठीक है। तो ये हीट एनर्जी आप कुछ यूज़ कर पाओगे क्या? नहीं, यूज़फुल है ही नहीं आपके लिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एनर्जी वेस्ट हो गई। The entire electrical energy gets converted. This is known as law of conservation of energy, ठीक है। इसे ही हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको आप लोग याद रखेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें क्या होता है, ये लॉ वर्ड टू वर्ड याद रखना है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। ना तो आप एनर्जी पैदा कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है, कन्वर्ट होती है, ठीक है। एनर्जी इस पूरे वर्ल्ड में पहले से है, ठीक है। हम उसको नहीं जनरेट कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते। सिर्फ क्या होता है, एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन होता है या ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। The following table consists of some such example of energy conversion where the electrical energy gets converted into both useful and useless form while using electric appliances, ठीक है। ये टेबल में कुछ एग्जाम्पल हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़फुल और यूजलेस फॉर्म में कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं टीवी। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, लाइट एनर्जी और साउंड एनर्जी में। वेस्ट फॉर्म क्या है, थर्मल एनर्जी इन एनवायरनमेंट एंड टीवी, ठीक है। उससे जो एनवायरनमेंट में थर्मल एनर्जी रिलीज़ हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हेयर ड्रायर। इसमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी और थर्मल एनर्जी में, ठीक है। वेस्टेज क्या है, साउंड एनर्जी भी रिलीज़ होती है, गर्र ऐसा आवाज़ आती है, ठीक है। तो साउंड एनर्जी का कोई यूज़ ही नहीं है। नेक्स्ट इज़ ओवन। थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। वेस्ट क्या हो रहा है, थर्मल एनर्जी ही वेस्ट भी है, मतलब इतना अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है कि जो बर्तन उसमें रखा है वो भी गर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये भी कोई यूज़फुल चीज़ नहीं है हमारे लिए, ठीक है। खाना भी गर्म हुआ, फिर बर्तन भी गर्म हो गया, तो ये भी थोड़ा सा वेस्ट था, ठीक है। और साथ ही साथ अगर ओवन ख़राब है तो साउंड एनर्जी भी रिलीज़ होती है उसमें से। फिर है फ़ैन। फ़ैन में क्या था, काइनेटिक एनर्जी था, ठीक है। वेस्टेज फॉर्म क्या हुआ कि आवाज़ भी आने लगती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, काइनेटिक एनर्जी में तो हुई, साथ ही साथ साउंड एनर्जी भी में भी कन्वर्ट होगी, ठीक है, जो हमारे लिए यूजलेस थी। नाउ वी कैन नॉट एलिमिनेट द लॉस ऑफ एनर्जी बट दिस वेस्ट कैन बी मिनिमाइज, ठीक है। तो जो एनर्जी लॉस हो रहा है हम उसको एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन हाँ कम ज़रूर कर सकते हैं। यू हैव रेड अबाउट टंगस्टन बल्ब इन अ प्रीवियस चैप्टर। एक बल्ब होता है टंगस्टन बल्ब, ठीक है। दिस बल्ब्स कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी। ये बल्ब क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट और थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। बट द थर्मल एनर्जी इज़ नॉट यूज़फुल, ठीक है। लेकिन जो थर्मल एनर्जी, लाइट एनर्जी तो यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है, लेकिन थर्मल एनर्जी कोई यूज़ की नहीं होती है। द लॉस ऑफ एनर्जी कैन बी मिनिमाइज्ड यूजिंग CFLs, ठीक है। तो इस लॉस को हम कैसे कम कर सकते हैं, CFL यूज़ करके, ठीक है। CFL जो पहले यूज़ होते थे, या LED, ठीक है। CFL का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स फ्लोरोसेंट लाइट्स एंड LED का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। LEDs आर इवन बेटर देन CFL। तो CFL से भी ज़्यादा बेटर क्या होता है, LED, बिकॉज LED कन्वर्ट अ हायर परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, ठीक है। तो सबसे बेटर क्या था, LED। ये देखो टंगस्टन बल्ब, यहाँ पे देखो कि आप ये वाला जो येलो बल्ब आता है ना, उसको जलाओगे तो तुरंत आप इसको छू नहीं पाओगे, इतना गर्म हो जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिक एनर्जी का किस में कन्वर्जन हो रहा था, एक तो थर्मल एनर्जी और लाइट एनर्जी में। अब कितना परसेंट थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी इलेक्ट्रिसिटी, 90% थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी और सिर्फ 10% लाइट एनर्जी में, ठीक है। तो ये थर्मल एनर्जी तो कोई काम की नहीं थी, तो वेस्ट ही हो रहा था, ज़्यादा वेस्ट हो रहा था, ठीक है, कम यूज़ हो रहा था। फिर आया क्या आपका CFL, ठीक है। CFL में देखो कि ये 390 नहीं है, 30% होगा, ठीक है। CFL में आपका 30% थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था और 70% लाइट एनर्जी में। लाइट एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल रही थी, ठीक है, यूज़
बहुत ज़्यादा हो रहा था इलेक्ट्रिक एनर्जी का, मतलब यूज़फुल कन्वर्जन बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर भी 30% जो था वो वेस्ट हो रहा था। फिर आया आपका एलईडी बल्ब, ठीक है। एलईडी बल्ब में 95% इलेक्ट्रिसिटी आपकी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी और सिर्फ 5% ही थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है। तो एलईडी में वेस्टेज बहुत कम था। In the chapter of heat and temperature, we read about transfer of thermal energy. Thermal energy can be transferred in three ways: conduction, convection and radiation. ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा था कि हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी 3 तरह से ट्रांसफ़र होती है। किसमें कौन कौन से वे हैं? कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ठीक है। Knowing how thermal energy is transferred from hotter object to colder object can help us to control the thermal energy, ठीक है। अब यहाँ पे जो लॉस हो रहा है, तो अगर ये देखा जाए कि जो थर्मल एनर्जी है वो किस तरह से ट्रांसफ़र होती है, तो उस चीज़ को समझ के हम इस वेस्टेज को रोक सकते हैं, ठीक है, कम कर सकते हैं।